ओम शांति। सभी बोलो प्रेम से ओम शांति। अच्छा, ओम शांति भवन में आवाज़ गया, हाँ? फिर शांति धाम में आवाज़ कैसे जाएगा? हाँ, शांति धाम में आवाज़ नहीं जाता है, पर आवाज़ से परे हो जाते हैं तो शांति धाम चले जाते हैं। यहाँ सब हम ओम शांति करते करते अंत मते सुगते क्या ओम शांति। सर्व का सदगति दाता बाबा मिला, जिसने ओम शांति और दूसरा शब्द कौन सा है? मेरा बाबा। न सिर्फ बाबा, मेरा बाबा पक्का है ना? हाँ, जैसे ओम शांति बोला वैसे मेरा बाबा बोलो, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। फिर क्या बोलेंगे? शुक्रिया बाबा। आज सतगुरुवार का दिन है, कल शुक्रवार के दिन बाबा आ रहा है। हाँ? तो अभी हम सबके ऊपर विस्पत की दशा बैठी है। पुरानी बातें समाप्त। सभी को बाबा ने जो 3 मास के लिए होमवर्क दिया है, सबको फिक्र है ना? या 1 मास का वर्क पूरा हो गया। हाँ, 1 मास में क्या किया? हर एक को अपने अपने अंदर दिल से बाबा कहता है, आज की बोली में था, अपन से ठगी नहीं करना। अपन से ठगी नहीं करना। जो अपन से ठगी नहीं करता है, यानी जो ऐसा बाबा है उन जैसा ही बनने चाहता है। पहले बाबा जैसा है, जो है जैसा है उसको पहचानता है। मेरा बाबा जो है, जैसे छोटे बच्चा तो बच्चा ही है, बड़ा होके पहचानता है। पहले सिर्फ खुश होता है माँ बाप के पास अपन को देख, खुश होता है माँ बाप बच्चे को देख खुश होते, और बच्चा माँ बाप को देख खुश है। तो हम सब खुश नसीब है जो पहले बाबा के पास आ गए। बचपन में से लेकर के खुश नसीब है। कभी ऐसा चेहरे पर नहीं आया तो मेरे नसीब में क्या है? खुश नसीब है। तो बड़े होते तो पहचानते हैं मेरा बाप कैसा है। जितना पहचानते हैं उसी अनुसार पढ़ाई और चरित्र। जो लौकिक बाप को भी पहचानते हैं ना, अच्छी कला वाले हैं ना, उनका पढ़ाई और चरित्र पर ध्यान रहता है। हम भी बाबा के बच्चे जो है बड़े हुए हैं ना, पढ़ाई, क्यों? पढ़ाई में फ्यूचर है। पढ़ाई में बच्चे की बुद्धि का ध्यान नहीं है तो माँ बाप को बच्चे के फ्यूचर का ख्याल रहता है। फ्यूचर का फिक्र बच्चे को नहीं होता है जो माँ बाप को होता है। बच्चा का भी अलबेला हो सकता है, पर माँ बाप अलबेला देख भी ध्यान खींचवाता है अच्छी तरह से पढ़ो। और अच्छी बात है, पढ़ाई का टाइम है सुबह सवेला। आजकल तो बच्चों में पता नहीं क्या क्या प्रोग्राम बनाते हैं।
अचल बहन को याद होगा, जब पहले पहले बाबा के अव्यक्त होने पर बच्चियाँ शुरू हुई थी, तो मुझे इतनी बात पक्की याद है जो आज दिन तक भी भूली नहीं है। सवेरे से 4 से लेकर 8 बजे तक स्टडी, बाबा भले सवेरे में याद में अच्छी तरह से बैठेंगे तो प्यार करेगा, नींद करेंगे तो कैसे प्यार करेगा। मुश्किल से जागेंगे तो बाबा क्या करेगा, जगाता है। पर हम अच्छी तरह से विधि पूर्वक बैठते नहीं हैं, तो कहेंगे ये तो सीख। पहले पहले बाबा हमको ये सिखाता है, याद में कैसे बैठो बच्चा। इसलिए भक्ति मार्ग में भी अमृत वेले का महत्व बहुत है। सच्ची भक्ति करने वाले भी सवेरे कभी सोएंगे नहीं। सवेरा है जगने और जगाने के लिए। जगने, जो खुद जगता है और को जगाता है, सोने नहीं देता है। तो पहले कोई पूछते भाई 4 बजे याद नहीं बैठे फिर क्या करे। अमृत वेले बैठे, बाबा की यादों में रहे, मेरे मीठी मीठी यादों ने अशरीरीपन के अभ्यास में, न्यारेपन में रहने में, बड़ी अंदर से ऐसा आत्मा में वो अच्छा लगता है। आत्मा को याद से जो मिला ना प्यार, प्यार में कितना अंदर से बल मिलता है, अच्छा लगता है। अभी प्लेन में मैं बैठी थी, एक 9 मास का बच्चा था, जापान की थी कोई, उसकी ग्रैंड मदर थी, मदर थी, उसका बाप था, बच्ची का छोटा। मैं कहती हूँ कितना बार बच्ची मुस्कुराती रहे, ग्रैंड मदर को अजब लगता रहे, घड़ी घड़ी इतनी मुश्किल। फिर वह अपने सीट से लेके आकर मेरी बच्ची को अपने पास लेके आए, हमारे पास लेके आए। जन्मते ही जो बच्चा मुस्कुराता है ना, बड़ा भाग्यवान होता है। तो सवेरे जो याद में बैठेंगे तो क्या होगा, मुस्कुराएंगे। पढ़ाई के टाइम क्लास में आएंगे, टाइम पर आएंगे, एक्यूरेट आएंगे, कभी पढ़ाई में एब्सेंट मार्क नहीं पड़ेंगे। और लेट में भी मार्क्स कम हो जाती है। अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ने वाले फिर दिन भर में क्या करेंगे, सहज योगी, कर्म योगी। सहज योगी क्यों? सहज योगी सिने से बन गया ना। सवेरे जो पढ़ाई और याद का बल मिला, उस सिने से सबके साथ संयोगी होकर के रहने के। कर्म नहीं है, पर मास्टर होकर के सर्वशक्तिवान बाप का बच्चा हूँ, ये तो याद रहेगा ना। किसका बच्चा हूँ? सर्वशक्तिवान बाप का बच्चा हूँ। तो जैसे ही बाबा ने कहा था भाई आर्डर करो एक शक्ति को, आवे दूसरी, टाइम पर कोई शक्ति हाजिर न होवे,
माना क्या हुआ? मास्टरपन के स्थिति में स्थित नहीं है, अपने सीट पर सेट नहीं है। जब कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट सीट पर है तो उसका ऑर्डर चलता है। हम आत्माभिमानी स्थिति की सीट पर नहीं है तो समय पर शक्ति है, जो ऑर्डर में जो ज़रूरत है हाजिर होना उसका फ़र्ज़ है। तो मैंने मुस्कुरा के बोला, मैं ऑर्डर नहीं करती हूँ शक्तियों को, मैं बताती हूँ। मेरे पुरानी सब बहनें जानती है मेरे को, भाई भी जानते हैं। शक्ति पर बाबा के कहने अनुसार हाजिर होती है, समझा? बाबा का कहना मानती है, उनका शान है हाजिर रहना, सदा साथ देना। तब तो शक्तियों की अष्टभुजाओं का गायन है ना। तो उन्होंने कोई आर्डर नहीं किया है शक्ति आओ, पर शक्तियों ने आर्डर में रही है परमात्मा बाप के कहने पर। है कान तो हिलाओ ना। हाँ, एक महीने वर्क तो किया होगा ना। हाँ, शक्तियाँ जब मैं उसकी संतान हूँ तो पहले पहले बाबा कहते थे, जब कोई लड़की शादी करके पुराने ज़माने में जाती थी तो माँ बाप जैसे दहेज देवे ना, सहेली साथ में देते थे। ससुर घर जाएंगी, हाँ, दूसरों के घर में, हाँ, सहेली साथ में होवे। तो बाबा भी हमको किसकी बच्ची है, कार्य व्यवहार में हम सब आत्माभिमानी स्थिति में रहने के आदती रहे हैं। तो अभिमान तो छोड़ो, पर देह के भान से भी परे रहे हैं। अभिमान तो अंश मात्र भी न रहे तो कोई बहन ने मेरे प्यार से, जैसे रुआरियान करते हैं ना आपस में, एक है बाबा से रुआरियान, दूसरा है अपन से रुआरियान, या पहले अपन से फिर बाबा से। रूह अपन से बात करता है, अच्छे शुद्ध संकल्पों से अपन से बात करता है, तो रूह थोड़ा अच्छी तरह से अपने आप को आत्मा तो समझा, पर आत्मा में अंदर जो अच्छी बातें भर जाए तो बाबा की सुनाई हुई बातें से आत्मा को याद दिलाते हैं। तो रूह को अच्छी मीठी बातें सुनाते हैं। जैसे और किसको सुनाओ तो बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा। हाँ, तो रूह को बताओ मेरे बाबा ने ये कहा, बाबा ने क्या। हाँ, तो रूहरियान जब करते हैं तो बाबा देखता है। रूहरियान कहो या जो पढ़ाई वो रिवाइज करते हैं, जितना जो रिवाइज करता है बार 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 करता है, तो उसको नोटबुक उठाने की जरूरत नहीं है। जो बाबा से सुनना है ना, वो अंदर आत्मा रिवाइज करती है। और कुछ बातों में नहीं, जो पढ़ाई का टाइम है, संगम युग है, पढ़ाई का टाइम,
और अच्छी बात तो ये है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई के साथ कमाई है। उस पढ़ाई में तो टाइम देना पड़ता है, कमाई का पीछे सोचना पड़ता है। और ये हम पढ़ाई में कमाई हो रही है, इसकी खुशी बहुत है। साथ साथ कमाई है। और जैसे बाबा ने कहा है वैसे आप लोग ध्यान रखा होगा होमवर्क में, इतनी कमाई हो, दान भी करो, जमा भी करो, ये भी बाबा ने कहा था। तो हर एक अपने पास देखे, दान भी अपने आप दाता ने मांगने से तो छुड़ा दिया, पर दाता बना दिया। बाबा आपने पहले तो मांगते थे बाबा से, ये चाहिए, ये चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, ये चाहिए, अभी कुछ नहीं चाहिए। चाहिए शब्द ही अंदर से नहीं निकलता है, मुझे कुछ चाहिए। अब जैसे बाबा का इच्छा की अविद्या, वैसे चाहिए की अविद्या। क्या चाहिए? और बाबा ने कहा था मुश्किल की अविद्या। तो होमवर्क में ये सब ठीक है ना बातें? चाहिए कि अविद्या? पूछो मुझे क्या चाहिए? इच्छा है, इच्छा की अविद्या। कोई बात है मुश्किल नहीं, मुश्किल की अविद्या। मुश्किल आता है, चलो कारोबार में, संबंध में, व्यवहार में, किसके स्वभाव से, संस्कार से। अगर मुश्किल शब्द निकला तो भी ये चार्ट ठीक नहीं है। हम कहीं मुश्किल है, क्या मुश्किल है? क्या मुश्किल है? यज्ञ सेवा है, सब मिल करके कर रहे हैं, और हर एक में अपनी विशेषता है। तो मेरे अंदर से ये आवाज़ अभी कुछ दिनों से अच्छा निकल रहा है। दिल आपस में भले हजारों बैठे हैं ना, पर मिल करके एक ही क्लास से बच्चे हैं ना बाबा के, तो अभी आपस में रुझान कर रहे हैं। तो जैसे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में फिट है ना? आदि सत्युग में कैसे आए, प्रत्येकता द्वापर कल युग पूरा हो गया, अभी संगम परम खरे है। पका है ना? पका है ना? कान तो लाओ, पका है ना? संगम पर खरे है। जब संगम पर खरे शब्द कहते हैं तो बाबा ने अभी मुरली में कहा झाड़ पर तुम खड़े हो गए हो। वो चक्कर में हुआ, संगम पर आ गए। झाड़ हमारे आधार पर सारा खड़ा है, झाड़ हमारे आधार पर। हाँ, सारे जो ट्यूब्स निकले ऐसे 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 ऐसे, आधार हम है, पर हम बीज जो कर ऊपर खड़े हो गए हैं। हाँ, कितनी सिंपल और ऊंची बातें बाबा ने ना सब समझाई है, सिखाई है, पर दिमाग में बैठी है। ये तो हमारे ऐसी कोई बात अच्छी सीखते हैं तो उसको याद नहीं करनी पड़ती है, करना पड़ता है याद। जो बात समझी, सीखी, अमल में लाई, और उसके साथ संबंध में आ कर के भी पता चल गया, जो एक बारी अनुभव में आई
वो याद नहीं करती, ऑटोमेटिक काम करती है। तो चक्कर के ज्ञान ने संगम युग समय अनुसार मुझे क्या करने का है, समय अनुसार समय चला रहा है या मैं समय अनुसार चल रही हूँ। क्योंकि कई बातें इतनी नेचुरल है, अभी हमको नेचुरल ज्ञान को, नेचर को, ज्ञान से नेचर को नेचुरल बनाना है। क्या नेचुरल है? घर जाने की तैयारी हुई पड़ी है। विनाश काल, जैसे बाबा से पूछता है डेट, तो मैंने सुना गुलजार दादी ने क्लास में कहा अपनी डेट तो फिक्स कर लो ना भाई, मेरी विनाश की मौत की डेट मेरी फिक्स है। वैसे डेट किसकी पता नहीं होता, मैं कभी शरीर छोड़ेंगी, पर हम शरीर छोड़ने लिए तैयार बैठे हैं। क्योंकि देश है, देह के सब संबंध से न्यारे है, पहले से ही न्यारे है। और इसी देह और संबंध में ईश्वरी सेवा से अर्थ ये संगम युग, पुरुषोत्तम युग बड़ा अच्छा युग, छोटा है पर चारों युगों में हमारा श्रेष्ठ पूज्य पुजारी का पाठ। इस युग की महिमा है, साधारण बनो या श्रेष्ठ बनो, दुनिया वाली की बात छोड़ दो। अगर ब्रह्मा कुमार कुमारी है, ब्राह्मण बने हैं, हम वो नहीं कहेंगे भाई कम, वो छोरा, वो बात शब्द नहीं कहेंगे। यहाँ साधारण बनेंगे, यहाँ श्रेष्ठ बनेंगे। अनुभव ये है, साधारणता नीचे ले आएंगी, श्रेष्ठता ऊपर खड़ा कर देंगे। है अंगुली का इशारा। एक बारी स्वदर्शन चक्कर फिराने की आदत पड़ी ना, तो श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ व्यवहार, आहार, तो हमारा आहार भी तो ऐसा तो ये बरस का नाम निशान नहीं। कभी खाने में बुद्धि जाए नहीं, ये भी साधारणता है। ये अच्छा है, ये न अच्छा है। तो कल बाबा आ रहा है। श्रेष्ठ किसको कहा जाता है, साधारण किसको कहा जाता है? साधारण में कुछ न कुछ कमियां होंगी, अलबिलापन होगा, पूरा टेंशन नहीं होगा। कभी किसी का चिंतन, कभी कोई चिंतन, कभी पास्ट में, कभी पर में, कभी औरों का चिंतन, कभी पास्ट का चिंतन। साधारणता में कई साधारण बातें अच्छी समझ के लाएंगे, यूज करेंगे। श्रेष्ठता के अपनांद से जो श्रीमतम को बिल्कुल श्रेष्ठ बनाने वाली मन मत को अलाउ नहीं करती, अलाउ ही नहीं करती। मन श्रेष्ठ श्रीमत को स्वीकार कर लिया है दिल से। मन ने सच्ची दिल से
श्रेष्ठ श्रीमत को अंदर से ऐसे स्वीकार किया है, जो अपनी मत चलाए ना उसको अच्छा नहीं लगेगा, मन को अच्छा नहीं लगेगा। दिल मन, दिल कहती है बस मेरे बाबा ने जो कहा है मेरे सिर माथे पर है, प्रभु की आज्ञा माने माथे। मेरे बाबा ने जो कहा है ना, मुख से भले कभी शब्दों में कहा है, कभी मुख से नहीं कहा, ही आओ ये जी बाबा, आत्मा ने कैच कर लिया। ताकि बाबा हम बच्चों को तो बताया ना, पहले बच्चे छोटे हैं तो खुश नसीब के संस्कार है, बहुत खुश है, बाबा के पास है, बाबा के पास है, और कोई छू भी नहीं सकता हमको। मामा बाबा चलाता है, बाबा चलाता है। बड़े है, पढ़ाई है, ध्यान है बड़ा, कार्य व्यवहार में हर बात जो यज्ञ सेवा है ना, बस अपने लिए थोड़ी है, कोई बाल बच्चों के लिए थोड़ी है। अपने शरीर के लिए भी थोड़ी है। मुझे ये खाना है, ये शॉपिंग करनी है, फलाना करना है, कमाना है, ये करना है, फलाना करना है, कुछ नहीं करना है। अगर मैं खाना ब्रह्मा भोजन बनाती हूँ तो हजारों के लाखों में मैं थोड़ा चलो हाथ चलाती हूँ। खाती हूँ तो बनाया हुआ खाती हूँ, ब्राह्मणों के हाथ का बनाया हुआ खाती हूँ, और किसी का नहीं खाती हूँ। ब्राह्मणों के हाथ का, शिव बाबा के भंडारे में से किसी पर्सनल कोई आत्मा का कमाई का नहीं खाती है। जो उसको खिलाना पड़े या उसको बोझा हुए मेरे सिर पर, बाप का घर का खाती हूँ, नशा है, किसका नहीं खाती हूँ। एक बारी कई आत्माओं ने, तो ये मेरे कहने का सारा भाव ये है, सृष्टि के आदि मध्यंत का जैसे ज्ञान है ना, वैसे यज्ञ के हिस्ट्री का भी आदि मध्यंत का ज्ञान है। कहने का सारी भाव ये है, यज्ञ के भी हिस्ट्री के आदि मध्यंत का ज्ञान है गीता में, इसलिए बड़ी खबरदार है ना। यज्ञ के आदि मध्य अंत के हिस्ट्री का ज्ञान होने के कारण बाबा ने ये कहा था, कोई नाटक में जिसका आदि से अंत तक पाठ होता है ना, कोई बीच में आता है ना उसका अलग होगा, या बीच से कोई चला जाता है ना उनका पाठ अलग होगा। हाँ भाई, भाग्यवान कौन, ये यज्ञ के हिस्ट्री का भी आदि से लेकर अंत तक जैसे पार बजाया है। हमारी दादी को देखो ना, शिकल पर है ना, न सिर्फ नॉलेज है पर पाठ बजाया है, श्रेष्ठ पाठ बजाया है, साधारण नहीं बजाया है। आदि यज्ञ से आदि मध्य, मध्य में कभी नीचे पर न होवे, हलचल में ना आवे। यज्ञ की बड़ा कोई कोई आत्मा यज्ञ का इतनी यज्ञ सेवा की, यज्ञ का पूरा समझा है, निमित्त भाव से जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, बोझा नहीं है, नहीं। यज्ञ से भगवान ने यज्ञ रहता,
रुद्र भगवान ने यज्ञ रचा, रुद्र के माला मशहूर है, रुद्र यज्ञ मशहूर है। अश्वमेध यज्ञ रचा, अश्व को स्वा कर दो, घोड़े को। स्वराज पाने के लिए बाबा समझाता था, ये अश्वमेध यज्ञ है, अश्व को स्वा, घोड़े को, ये रथ को यज्ञ में स्वा। क्यों? स्वराज पाने के लिए। यज्ञ में एक समर्पण होना, दूसरा है स्वा करना, तीसरा है सफल करना। यज्ञ की हिस्ट्री में समर्पण होना, स्वाहा, कुछ न रहे, जब इधर उधर से स्वाहा, बड़े विधि पूर्वक मंत्र का जाप, ओम शांति स्वाहा। कितना अच्छा लगता है वायुमंडल। कोई कहे हम समर्पण हैं, पर स्वा नहीं है। स्वाहा करने वाले यज्ञ, यज्ञ की विधि है ये, जो आज बाबा ने कहा है। वो जनों को भक्ति में शक्ति पैदा होती है, वो रिद्धि सिद्धि में ले लेते हैं। हम रिद्धि से जो परमात्मा से शक्ति मिलती है, विधि पूर्वक समर्पण भी है, सफला भी करें। स्वा हो जाए तो सफला हो जाए, कुछ रखा हुआ होगा तो इतना सफलता, जो शिकल सफलता मूर्त है। और सफल होना, सफल करना बड़ा भाग्यवान होता है। हर कार्य में जो भी करेंगे ना, एक सेकंड भी निष्फल न जाए, एक कौड़ी भी निष्फल न जाए। समय भी सफला, कौड़ियाँ भी हीरे जैसी बन रही है। यज्ञ का है, सफल ही भले हो, निष्फल पेनी भी न जावे। तो अलबेलापन, जिसको बाबा ने कहा था रॉयल बेल बेला, ये जो करता है, ये जो करता है, पता नहीं ऐसे ख्यालात जो है ना, वो सफलता के जन्म से ददकार है मेरा, वो अधिकार कभी न कभी कोई न कोई प्रकार के स्वभाव के वश, संस्कार के वश, या कोई न के कारण से सफल नहीं करेंगे। फालतू बातों में वो समझेंगे वो यूजफुल है, पर यूजलेस है। हिसाब किताब बन जाता। एक निष्फल होना, दूसरा सफल होना। तो होमवर्क, हाँ, आप लिस्ट में होगा ना, होमवर्क में मेरा समय, श्वास, संकल्प सफल हो रहा है। भाग्यवान मैं तो हूँ, पर अनेक आत्माओं को भाग्य बनाने के लिए रास्ता क्लियर करके दिखाते हैं, निमित्त बनते हैं, उनको प्रेरणा मिलती है। जो हजारे ब्राह्मण बाबा के घर में सीजन में आते हैं, हमेशा जब बाबा हाथ उठवाता है, दादी हाथ उठवाती है, नए नए बहुत होते हैं।
यज्ञ में ये आकर्षण, जीवन सफल ही कैसे हो वे, यहाँ से प्रेरणा लेते हैं। और जिनकी जीवन सफल ही होती है वो अपने मित्र संबंधी कुटुंब परिवार को बस उनके जीवन सफल ही होने से अनेकों को प्रेरणा देते हैं। तो क्वेश्चन पूछना है अपने आप से, मेरी जीवन सफल ही है? या हर एक समझे इसने अपनी जीवन सफल ही कर ली। अनेक जो भी संपर्क संबंध वाले आत्माएं हैं जानते हैं, जो सदा साथ रहने वाले ना वो इतना न भी जानते हैं, दूर वाले जल्दी जान जाते हैं। क्यों वास्ट डिफरेंट होता है ना चेहरे पर, वो तो रोज देखते हैं ना, तो उनको पता नहीं चलता है। कब जिस दिन देख, अरे इनकी जीवन ऐसी, मैंने कभी ऐसी जीवन किसकी देखी नहीं। थोड़ा समय कई बातों पर अंदर सूक्ष्म शांत चित्त होकर के कॉन्ट्रास्ट देखें। मेरा अनुभव ये है, जैसे मेरा बाबा देखा है, वो चलता फिरता देखा है, कोई एक जगह तपस्या में नहीं बैठा है, तपस्या में भी देखा हुआ है बैठा हुआ। बाबा के रूम में जाओ ना, तपस्या में बैठा है। झूपड़ी में जाओ ना, पत्र लिखता हुआ देखा है। भंडारे में जाओ तो बाबा भंडारे में, बाबा का भंडारा में आना, चक्कर लगाना। कार्य व्यवहार में चलता फिरता फिरता रूप देखा है। बैठा हुआ तपस्वी व्रत देखा है। बच्चों का बाबा है ना, हमारे खाने का, पहनने का, कपड़ा भी हमको रोज छत धुलाई करके मिले, धोबी घाट भी बाबा ने रखा है ना, जहाँ बच्चों को कपड़ा रोज धुलाई करके मिले। बच्चों को बुरमा भोजन भी अच्छा, स्टॉक इतना पड़ा हुआ हो, सारी दुनिया वालों को खाना न मिले पर बच्चों को खाना मिले, इतना ख्याल बाबा ने किया है। कि पिता है ना, पिता पिता है ना, रचता शिव बाबा है, पर इनके जिनके द्वारा काम किया है, जगत पिता तो ये है ना, आत्माओं का पिता वो है, जगत का पिता कौन है? भाई कान तो हिलाओ ना, पता नहीं जगत का पिता कौन है? ब्रह्मा बाबा है ना। तो मेरे को किसी ने पूछा तुम बाबा बाबा करती हो, किसके लिए बाबा करती हो? मैंने कहा, मेरे से पूछते किसके लिए बाबा करती हो? पता नहीं है क्या? तीनों एक है, साकार अव्यक्त निराकार, वो तीनों इकट्ठे। आप पूछते हो तो बाबा किसको कहती हो? भाई पंजाब का ट्रेन है ना, चल बहन, सब होशियार है ना, सब बैठे हैं ना। भाई बाबा किसको कहते हैं? कहाँ है बाबा? कहाँ है बाबा? बाबा ने कहा था जहाँ बच्चे वहाँ बाबा, जहाँ बाबा वहाँ बच्चे। बाबा ऐसा होशियार है, ऊपर वाला, ऊंचे से ऊंचा भगवान। आज सतगुरुवार है ना, तो लंदन में 5 दिन फोन ने बोल दिया। मैंने कहा मीठा बाबा देखो कितना होशियार है, ऊंचे से ऊंचा भगवान, ऊंचे से ऊंचा भगवान। वो सतगुरुवार के दिन
हम भोग लगाएं और सभी मिल कर के उसके साथ युवाद में बैठ जावे, ये क्या कमाल है। और सबकी बुद्धि ऊपर चली जाती है, न सब भोग लगाने वाली जाती है, सबकी बुद्धि चली जाती है और सबकी चली जाती है। उस घड़ी भोग के समय अच्छी तरह से। और अच्छी बात तो ये है, जो मुझे किसी ने पूछा था, गुरुवार के भोग का जितना महत्व तो पूछना हो बता सकते हैं। भारत क्या विश्व कई सेंटर स्थापन हुए हैं गुरुवार के भोग पर। बुधवार शाम से ही सारे भंडारे की सफाई होंगी अच्छी तरह से। कल सुबह भोग लगाना है, अच्छा बनाना है, ऐसे नहीं जो आया सो, जो उसका बिस्किट बनाया या केक बनाया या ये बनाया, या चला फ्रूट लेकर के रख दिया, वो कोई भंडारा नहीं है। इतना प्यारा से शुरू में बाबा को निमंत्रण देते थे सवेर में, ब्रह्मा भोजन खाने के लिए, देवताएं भी तरसते हैं, क्यों इनसे तो वो देवता बने हैं। इतना विधि पूर्वक अच्छी तरह से सबों को सवेल में भोग बनाया, थाली में डाला, तो क्लास में लेके आए, बड़ा साफ सुथरा। बाबा ने एक बार कहा था, हार रखा था, बच्चे हार की जरूरत तो नहीं है, एक गुलाब का फूल जरूर रखो, एक भी रखो, गुलाब का फूल रखो। आज के जूठे फूलों का तो इतना रवाज हो गया है, मैं तो फेंकती हूँ, कहीं भी नहीं। बाबा के आगे टोटल बहुत नहीं हो। इतना जो विधि पूर्वक जो हम करते, वायुमंडल बनता है, सबका बुद्धि बाबा में खींच जाती है। वो अनुभव कभी भूलता नहीं है। जो सारा दिन में कोई आया ना, सुबह को भोग नहीं खा, सारे दिन खिलाएंगे, आओ 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 सुबह का भोग अभी खाओ। ऐसे जो अच्छी तरह से प्यार से, जो बाबा ने कहा था इस मूली में, जो 29 तारीख की मूली थी, वरदानों को विधि से वृद्धि को पाए। वरदान तो बाबा ने दिया है, आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव। समझा ही नहीं था पुत्रवान भव का ही अर्थ सुनाएगा। कितना बड़ा बाबा, आयुष्मान भव है, भले आयु बड़ी हो जाए पर बीमार नहीं पड़ना, खर्चादा को नहीं होना। तो कुछ अच्छा नहीं लगता है, मैं क्या करूं, कुछ ऐसा, यहाँ कोमा में न चली जाना, ऐसी आयु क्या करेंगे। डिप्रेशन क्या है, कोमा है ना। आज अगर कोई बीके डिप्रेशन में चला जाए, कुछ समझ में नहीं आता है, वैरा वैरा, हाँ अच्छा नहीं है। तो हमेशा ये टाइम मेरा हो रहा है, आयु बाबा ने दी है, आयु सारी बाबा के लिए, शिवा भगवान के हैं बच्चे। तो उसमें हम हेल्दी रहे, वेल्दी रहे, गुण ज्ञान खजाना, शक्तियों के खजाने से धनवान भव। कोई कमी नहीं, ज्ञान है तो गुण है, गुण है तो शक्ति है।
ज्ञान है, गुण नहीं है, एक भी अवगुण है तो कमजोरी है। एक भी अवगुण है, एक भी कमी है, कोई अवगुण नहीं पर थोड़ी कमी है, थोड़ी, अरे थोड़ी कमी कमजोरी के कारण है। मैं मीठा न बोल सकूं, सदा ही रूखा बोलूं या करवा बोल दूं कभी, बड़ी कमी है। भगवानो वाच धनवान धनवान भव, तो इतना भगवान वरदान विधि से कैसे हमारी स्थिति ऊंची बनती है। पुत्रवान भव है, क्या भगवान पुत्र, यानी इतनी सेवा करो जो 10-20 स्टूडेंट में खुश नहीं हो जाओ, पर पापा ये बड़ा अच्छा, पापा ये अच्छा, अरे अच्छा, इतने में खुश नहीं हो जाओ। सारी विश्व कहे ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, दुआएं मिलती रहे, किसी ये अच्छा है ये न अच्छा है, तो वरदान कहाँ गया। वरदाता बाबा कहते हैं बच्चे 3 बंधन में बांधा, एक तो तुम करते हो अपने लिए करते हो, दूसरा जो तुम करेंगे तुमको और करेंगे, तीसरा ऐसे करो जो कईयों को प्रेरणा मिल जाए करने के लिए, प्रेरणा मिले, अपने आप करने लग पड़े। ओके, ओम शांति। भाई जल्दी योग पूरा नहीं करना, कम से कम 10 मिनट तो योग करें ना। हाँ, 10 मिनट शांति से, 10 मिनट। वाइट लाइट जला नहीं देना जल्दी। ये माइक उठा दो।